गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एवरीवन। तो देखिए आज की क्लास में मैं पहले बता दूं। आज करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था ये जो क्लास हुआ करेगी इसमें आपका करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम अदर एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना करंट अफेयर्स भी चलेगा और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी चलेगा। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में देखिए एक बड़ा जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी मैप है उसमें कोई भी कंट्री की लोकेशन कहाँ है, कोई भी ओशियन पूछ लेगा, कोई भी सी पूछ लेगा, उसकी लोकेशन पूछ लेगा, सिंपल पूछ लेगा बता दो मेडागास्कर आइलैंड किस ओशन में। तुम्हें पता होना चाहिए मेडागास्कर आइलैंड आपका इंडियन ओशन में होना चाहिए। तो इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही कॉमन है, और ये तब तक नहीं बनते जब तक हमारा उनमें रिवीजन ना हुआ हो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ल्ड मैप में एक स्पेशल कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? वर्ल्ड में बताइए सर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? बढ़िया, वर्ल्ड में कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। अब सर ये सवाल कैसे बना कि ये आपका कॉन्टिनेंट्स हैं कितने? तो हमने क्या करा, हमने देखा दुनिया भर में जो दुनिया भर में जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, ठीक है, ऐसे लैंड मासेस जो आप अलग से रिकॉग्नाइज करो, हाँ ये बड़ा एक लैंड का टुकड़ा है, जैसे आपने इसको पकड़ लिया, ये एक बड़ा लैंड का टुकड़ा है, ये एक बड़ा लैंड का टुकड़ा है। ठीक है, ये एक बड़ा लैंड का पोर्शन है, ये एक अपने आप में बड़ा लैंड का पोर्शन है, ये एक बड़ा लैंड का पोर्शन है, और इसको हमने एक अलग बड़ा लैंड का पोर्शन मान लिया। तो इनको हमने क्या कह दिया, फिर इधर हमने कहा कि एंटार्क्टिक है। ठीक है, तो इनको हमने क्या कह दिया, इनको हमने कह दिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बेसिकली जियोलॉजिस्ट ने जो बड़ा सा लैंड का पोर्शन लिया उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, और उस बड़े से लैंड पोर्शन में
डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंट्रीज डिवाइड होने लगी। तो हम जो बात करेंगे, हम इस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। और ये कौन सा है आपका? देखो यूरोप में सबसे खास बात ये है कि ये यहाँ से डिवाइड होता है, यहाँ से आपके यूराल माउंटेन्स स्टार्ट होते हैं, ये इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपकी यूराल माउंटेन्स हैं, फिर ये इधर आपका एक कैस्पियन सी है, ठीक है। थोड़ा सा कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। हाँ, ये यूराल माउंटेन्स, ये कैस्पियन सी, फिर ये ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बनता है, एक बॉर्डर बनता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर में कौन कौन आ गया आपका? उराल माउंटेन्स आ गए, कैस्पियन सी आ गया, ब्लैक सी आ गया, ठीक है। और इनके बीच में आपको कुछ कॉकेशियस माउंटेन्स भी मिलेंगे, कॉकेशियस माउंटेन्स भी मिलेंगे। वो एक तरीके से बॉर्डर बना देते हैं यूरोप और एशिया का। तब हम यूरोप का मैप देखते हैं। तो भैया ये कुछ आपका यूरोप का मैप है। ये अगर आप देख पा रहे हो इसको, तो ये कुछ आपका क्या है, एक यूरोप का मैप है। इसमें कई सारी कंट्रीज है, सब पूरी पूरी भीड़ बन जाती है। ये जैसे एक पोर्शन देख लो, ये एक पोर्शन देख लो, ये मतलब अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है इन कंट्रीज को ध्यान रखना। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज बताओ, कौन सा कंट्री बाल्टिक का पार्ट है, कौन सा बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है, ठीक है। ईस्ट यूरोप कंट्रीज, वेस्ट यूरोप की कंट्रीज, आइबेरियन पेनिनसुला, इस तरह के नाम आपके यूरोप से एसोसिएटेड है। तो इसमें हम लोग वन बाय वन कंट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूरोप के नॉर्थ में चलते हैं, यूरोप के नॉर्थ में चलो तो बहुत प्यारी प्यारी कंट्रीज है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। इनका नाम आपने पक्का सुना होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग्स होते हैं, सबसे आगे कौन रहता है? ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की ही कंट्रीज आगे रहती हैं। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है। वेस्ट और ईस्ट, बाल्कन कंट्रीज आप मान लो वो ईस्ट यूरोप में आ जाती है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वाला कंट्री देखते हैं। ये कौन सा सर? नॉर्वे। चलो, तो सबसे पहले नॉर्वे ओपन करते हैं। तो ये रहा नॉर्वे। देखो, कंट्री में सबसे जरूरी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए? सबसे जरूरी है उसकी कैपिटल। तो नॉर्वे की कैपिटल देखो, नॉर्वे की कैपिटल इसी से देख के बता सकते हो आप लोग? कमेंट में टाइप करो नॉर्वे की कैपिटल, आपके हिसाब से जो भी लग रही हो। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये देखो, ये ब्लैंक मैप में इन्होंने बता रखा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका नॉर्वे है। एक चीज और, नॉर्वे के साथ एक चीज और जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है?
नॉर्वे जो है आपका ये बॉर्डर टच करता है, ये नॉर्वे है आपका, ये किससे बॉर्डर टच कर रहा है? रशिया से, ठीक है। तो इधर नॉर्वे है, फिर ये आपका स्वीडन है, फिर इधर ये आपका फिनलैंड है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कंट्री, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये आपका रशिया का पोर्शन है। तो रशिया इतना वास्ट कंट्री है, आप सोचो कि नॉर्वे से भी बॉर्डर टच होती है, ठीक है। तो नॉर्वे से भी इसकी बॉर्डर टच होगी, किसकी होगी? अ, अ, रशिया की। इसको एक मिनट में और साफ कर देता हूँ। ये देखो, ये इधर आपका ये आ गया रशिया, ठीक है। ये रशिया तक का पोर्शन है, और ये आपका नॉर्वे है। तो नॉर्वे और रशिया की बॉर्डर टच हो रही है, फिनलैंड की भी रशिया से बॉर्डर टच हो रही है, स्वीडन की नहीं होगी, ठीक है। तो नॉर्वे और फिनलैंड की बॉर्डर किससे टच हो रही है? रशिया से टच हो रही है, इसको ध्यान रखना। तो नॉर्वे की कैपिटल हो गई ओस्लो। अब स्वीडन की तरफ चलते हैं। स्वीडन में जल्दी से देख लो, ये नॉर्वे था, इसके बाद कौन सा कंट्री आ गया? स्वीडन। अच्छा, नॉर्वे स्वीडन के बीच में ही आपको क्या मिलेगा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। तो स्वीडन की कैपिटल देख लूं। हाँ जी सर, स्वीडन की कैपिटल क्या है? कमेंट करके बताइए, दिख भी रहा होगा स्वीडन की कैपिटल। नॉर्वे की तो हो गई ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल क्या होगी? बहुत बढ़िया, स्वीडन की कैपिटल इज स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। इसके बाद एक और कंट्री, तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, नेक्स्ट कंट्री इज योर फिनलैंड, ठीक है। तो तीन कंट्री ये मान के चलो पेयर में है बिल्कुल, भाई भाई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्वे फिनलैंड की बॉर्डर किससे है? रशिया से, स्वीडन की नहीं है। फिनलैंड की कैपिटल कमेंट करके बताइए, फिनलैंड की कैपिटल क्या होगी? नॉर्वे की तो हो गई आपकी ओस्लो, स्वीडन की हो गई स्टॉकहोम। जूम कर दूं? एक्चुअली जूम करके कुछ खास दिखेगा नहीं, ये देखो, जहां पर अभी और जूम करने की जरूरत पड़ेगी वहां रूथ जी और कर दिया जाएगा, ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल हो गई हेलसिंकी। तो तीन कंट्रीज की कैपिटल याद रहेगी, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, ठीक है सर। ये तीन कंट्रीज हो गई। अब वापस से मैप पे अगर आप आओ, तो इधर देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके जस्ट नीचे एक कंट्री है, इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो, तो ये, हाँ, इधर ये नॉर्वे, स्वीडन, और यहाँ पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है? डेनमार्क, ठीक है। इस कंट्री का नाम क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क की कोई कैपिटल बता सकता है? डेनमार्क की कोई कैपिटल बता सकता है? हाँ जी सर। कोपनहेगन, बहुत बढ़िया। डेनमार्क की कैपिटल क्या है सर? कोपन हेगन,
तो 4 कंट्रीज पढ़ ली है। नॉर्वे की याद रखना वो ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, फिनलैंड की हेलसिंकी है, और डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। तो ये कंट्रीज अब कंफ्यूज नहीं करना है आपको, पूरा यूरोप का खंगाल देंगे आज। ठीक है, ये कुछ क्लासेस में पूरा यूरोप अपन खंगाल देंगे। तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, और सर क्या हो गया, डेनमार्क। आगे आ जाओ। एक ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे, ये आइसलैंड है। ठीक है, ये जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ये क्या है, आइसलैंड। इसकी भी कैपिटल है रिकजाविक, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसलैंड की कैपिटल है रिकजाविक, REYKJAYI, बट इसकी कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकजाविक, आइसलैंड। ठीक है। एक बार अच्छे से इनको बैठा लो दिमाग में, क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने इधर पढ़ा नॉर्वे, फिर इधर पढ़ा स्वीडन, इधर पढ़ा फिनलैंड, फिर हमने पढ़ा है इधर एक आपका आइसलैंड, एक आइलैंड और ध्यान रखना, फरोई आइलैंड। ठीक है, ये क्या है, FAROE, फरोई आइलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फरोई आइलैंड, तो ये नाम याद रहेंगे। ओके सर। तो अब ना, जितने भी अभी हमने कंट्रीज पढ़े, ठीक है, अभी जितनी लोकेशंस हमने पढ़ी, अब उन सबको इकट्ठा कर लो, इन सबको इकट्ठा कर लो। यानी आइसलैंड, फरोई आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना सर आपका, यही आपका कहलाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एक टर्म आप बहुत सुनते होंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो कौन सी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन होती हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फरोई आइलैंड, ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका आपका क्या कहलाता है सर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाता है। एक बार इकट्ठा मेरे को सबका नाम कमेंट करिए, इकट्ठा एक साथ सबका नाम लिखना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फरोई आइलैंड। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इस, क्या है सर, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फरोई आइलैंड ये आपका डेनमार्क का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, अरे अरे पूरी सीक्वेंस उल्टी सीधी कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, फरोई आइलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फरोई आइलैंड। ठीक है, तो अब अब हो जाए सर थोड़ी सी, क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पहले तो मैं इस मैप को साफ, अब मैं मार्किंग करूंगा कुछ, ABCDEF। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इसमें से स्वीडन कहाँ पर है, इनमें से स्वीडन कौन सा कंट्री है। हाँ जी सर, इनमें से बताओ स्वीडन कौन सा कंट्री है। बहुत बढ़िया। देखो, यही लोग आपका फायदा उठाते हैं, तो क्लास में आपका एक्टिव रहते हैं ना, आंसर्स वगैरह करते हैं, यही लोग आगे फायदा उठाते हैं।
और ये मैं ऐसी ऐसी मैं चीजें वही पढ़ाता हूँ क्लास में जो आप खुद से पढ़ ही नहीं पाते हैं, खुद से जो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, वही मैं लाइव क्लास में लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब। स्वीडन आपका कौन सा है? ये वाला कंट्री, ये है आपका स्वीडन। ओके। नॉर्वे कहाँ है आपका? नॉर्वे? अभी तो बता ले जाओगे आप लोग, अभी जब इकट्ठा होंगे ना तब मजा आएगा। नॉर्वे कहाँ है? स्कैंडिनेविया उस रीजन को कहते हैं, वहां पे जो एक स्कैंडिनेविया तो नाम है ना। अब ऐसे तो आप पूछोगे इधर नॉर्थ इंडिया में रहने वालों को हिंदुस्तानी क्यों कहते हैं, या मतलब एशियन लोग क्यों कहते हैं? ये वहाँ की एथनिसिटी है, स्कैंडिनेवियन रीजन का नाम है वहाँ का। और यहाँ पे हमने देखा था माउंटेन्स भी हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। तो उसी नाम से ये पूरे इस एरिया का मतलब यहाँ का जो कल्चर है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसी लैंग्वेज है, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस हैं। तो इसीलिए पूरे कॉमन क्लब करके हम इनको क्या कह देते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कह देते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। नॉर्वे कौन सा है? ए। फरोई आइलैंड कौन सा? फरोई आइलैंड, फरोई आइलैंड। फरोई आइलैंड कौन सा आपका? बढ़िया सर, ऐप से ही नाम रख दिया आपने, फरोई आइलैंड। ओके। कोपनहेगन किसकी कैपिटल है? कोपनहेगन किसकी कैपिटल है? बिल्कुल डेनमार्क की कैपिटल है। और डेनमार्क इनमें से कौन सा है? ए? ए तो नॉर्वे हो गया, बी स्वीडन हो गया, सी डी या ई? बढ़िया। डी, अरे वाह सर, डी से ये तो बन गया डेनमार्क। और ये आइसलैंड कौन सा है? आइसलैंड? हाँ जी सर, आइसलैंड कौन सा है? आइसलैंड कौन सा है? ई वाला। बढ़िया। तो ये आपके जितने भी हमने कंट्रीज के नाम डिस्कस करे, आइसलैंड हो गया, फरोई आइलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अब आपको क्लियर है कि नहीं है? अब इज दैट क्लियर और नॉट? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अगर नाम आपको क्लियर हो, याद हो, कि कैपिटल्स याद हो, तो प्लीज गिव मी थम्स अप। देखें कितने लोगों को याद हो रहा है। ऑलराइट सर। ठीक है, तो इसी तरह की रीजनल ग्रुपिंग्स परेशान करती है मैं। ठीक है, तो एक रीजनल ग्रुपिंग तो हमने समझ ली, क्या हो गई आपकी? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ऑलराइट सर।
तो ये क्या है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया, फिनलैंड आ गया। ये फरोई आइलैंड है, ये आपका आइसलैंड। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इन्हीं में अगर यही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इनमें एक पार्ट और होता है, ग्रीनलैंड। ठीक है। अगर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमने बात करी, इसमें अगर मैं ग्रीनलैंड भी ऐड कर दूं, इसमें अगर ग्रीनलैंड ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा सर? नॉर्डिक कंट्री। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्डिक कंट्री। इज दैट क्लियर और नॉट? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर ग्रीनलैंड और ऐड कर दो, तो ये बन जाएंगे आपके नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक का मतलब होता है, ये वो नॉर्डी वाला नहीं आ गया, नॉर्डी तो वो नहीं है। नॉर्डिक बोले तो नॉर्थ कंट्रीज। ठीक है। ये बिल्कुल आप नोटिस करो, ये नॉर्थ वाला एरिया है ना पूरा, तो इसीलिए इनको नॉर्थ से बोल देते नॉर्डिक। नॉर्डिक बोले तो नॉर्थ वाली कंट्रीज। अच्छा, जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड आपका इंडिपेंडेंट पोर्शन नहीं, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। अभी काफी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि ग्रीनलैंड अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखो। हाँ जी। हाँ, ये देखो, ग्रीनलैंड की लोकेशन अगर आप नोटिस करो, तो ग्रीनलैंड वैसे किसके क्लोज है? यूएसए के क्लोज है, लेकिन पार्ट किसका है ये? इधर एक छोटा सा कंट्री है, ये ये देखो, ये आपका डेनमार्क। ठीक है। ये वही आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाली कंट्रीज हैं। इधर आपको मिलेगा डेनमार्क। ठीक है। तो ये पार्ट किसका है? डेनमार्क। तो अभी इसमें थोड़ा सा लड़ाई भी चलता रहता था कि यूएसए कह रहा है ग्रीनलैंड को मेरे को बेच दो, बट ग्रीनलैंड, डेनमार्क कह रहा है ग्रीनलैंड तो भाई अपना एरिया, अपन इसको नहीं बेचने वाले। ठीक है। तो इसकी भी लेके काफी लड़ाई चली। चलिए, तो ये एक पोर्शन हमने निपटा दिया, नॉर्डिक कंट्रीज हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, ग्रीनलैंड की हमने बात कर ली। इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। वापस से यूरोप के मैप पे आ जाओ। एक कंट्री नोटिस करो, यहाँ पे एक कंट्री दिख रहा होगा, जर्मनी। ठीक है। डेनमार्क के जस्ट नीचे देखो, फील हो रहा है जर्मनी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। डेनमार्क के जस्ट नीचे देखो जर्मनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसकी खास बात ये है, इसकी बॉर्डर कई सारी कंट्रीज से टच होती है। देखो, अगर वर्ल्ड मैप क्लियर है ना, तो हिस्ट्री वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशन समझने में आपको काफी मदद मिलती है। तो आपको फील आता है कि हाँ, ब्रिटेन, जर्मनी ने सबसे पहले अगर पोलैंड पे अटैक करा, तो क्यों अटैक करा? क्यों? क्योंकि पोलैंड उसका पड़ोसी था। जर्मनी के एक साइड में आपको क्या दिखेगा? पोलैंड दिखेगा। ठीक है। फिर ऊपर क्या है? डेनमार्क है। इस साइड क्या है? नेदरलैंड है। ठीक है। इस साइड क्या है? बेल्जियम है। इस साइड क्या है? फ्रांस है। ये क्या है? इसके नीचे स्विट्जरलैंड है। इसके नीचे ऑस्ट्रिया है। इसके नीचे चेक रिपब्लिक है। ये शायद इसमें क्लियर नहीं हो, तो मैं अलग से बना देता हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि ये रहा आपका जर्मनी। जर्मनी देखो कितने लोगों के साथ बॉर्डर बना है। ठीक है। जर्मनी का बॉर्डर आप देखो कितने लोगों के साथ बनता है। मतलब एक साइड, ऊपर साइड क्या है इसके? डेनमार्क। ठीक है।
फिर एक साइड क्या है इसके, पोलैंड। एक साइड क्या है इसके, चेक रिपब्लिक। इधर क्या है सर इसके, ऑस्ट्रिया। फिर और नीचे क्या है, स्विट्जरलैंड। फिर इधर क्या है, फ्रांस। फिर इधर आ जाओ, एक और छोटी सी कंट्री, ये बिल्कुल छोटी छोटी, ये यूरोप की कंट्री है, लग्जमबर्ग। ठीक है, बेल्जियम। और फिर नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स वही जो जिनको डच कहते थे ना, डच ड्यूक्स, तो वही नेदरलैंड्स के थे। तो एक बड़ी सी कंट्री जर्मनी, उसके सराउंडिंग में देखो उसके कितने नेबर्स है। डेनमार्क से शुरू शुरू करो आप, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड। तो ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज है जो हमें फील नहीं आती है। लेकिन अब कभी भी आपसे ऑस्ट्रिया कभी भी इमेज में आए, कभी भी बेल्जियम का नाम आए, कभी भी लग्जमबर्ग का नाम आए, कभी भी नेदरलैंड्स का नाम आए, कभी भी चेक रिपब्लिक पूछे, कभी भी पोलैंड पूछे, तो हमें इतना क्लियर है कि ये जर्मनी के पास है। ये किसके पड़ोसी हैं, जर्मनी के पड़ोसी हैं। और जर्मनी किसका पड़ोसी है, डेनमार्क का। और डेनमार्क के ऊपर की जो कंट्रीज थी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो हम पढ़ चुके हैं। वो वाली कंट्रीज की लोकेशन हमें क्लियर है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उनके नीचे आ जाओ डेनमार्क, डेनमार्क के नीचे जर्मनी, और जर्मनी के ये सब पड़ोसी हैं, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, और ये पोलैंड। तो ये लोकेशंस आपको क्लियर रखनी है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट? अब इनके वो बता सकते हैं आप कैपिटल्स। डेनमार्क की कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, क्या है, कोपनहेगन। पोलैंड की कैपिटल, पोलैंड की कैपिटल बता सकते हैं आप? हाँ जी सर, पोलैंड की कैपिटल बताइए। बढ़िया, पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्सो। चेक रिपब्लिक की कोई बताना चाहेगा, चेक रिपब्लिक की कैपिटल? सॉरी। चेक रिपब्लिक की बताइए। प्राग, PRAGUE। ठीक है, वो नहीं है पान पराग बाहर मसाला, वो अलग चीज है, ठीक है, ये प्राग है। ठीक है, चेक रिपब्लिक, प्राग। ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताना, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताइए। हाँ जी सर, ऑस्ट्रिया की कैपिटल इज वियना। स्विट्जरलैंड की बताइए। वियना देखो कितना फेमस शहर है, ये सारे शहर बहुत न्यूज में रहते हैं, वियना कन्वेंशन कितनी फेमस है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताओ प्लीज। ज्यूरिक मत बताना और जेनेवा मत बताना, ठीक है। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। फ्रांस की तो मतलब नहीं पता, तो फिर मतलब वही आना उसके बाद फ्रांस, तब बात करेंगे। फ्रांस की कैपिटल इज पेरिस। अगर फ्रांस की कैपिटल ना पता हो तो पहले फ्रांस का लगवाना वीजा, फ्रांस घूम के आना, उसके बाद बात करना, उसके बाद क्लास अटेंड करना, ठीक है, अगर फ्रांस की कैपिटल ना पता हो। लग्जमबर्ग की तो बहुत ही टफ है, लक्स सिटी। ये नहाने वाला साबुन लग रहा है यहीं से आया है, ठीक है। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है, लक्स सिटी। ये देखो, ये आ गई बेल्जियम। मैड्रिड कौन बता रहा है यार, मैड्रिड कौन बता रहा है? ये सबको वीजा की जरूरत है, इन सबको लगवाओ, पारिस फ्रांस का वीजा मिलना चाहिए।
ठीक है। चलो बेल्जियम देखने में बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन अपने आप में बड़ी बड़ी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेटो जो है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी यही है बेल्जियम, इसकी कैपिटल इज ब्रसेल्स। ठीक है। नेदरलैंड्स, इसकी कैपिटल इज एम्स्टर्डम। अब देखो मूवीज वगैरह देखोगे बॉलीवुड में, तो ये नाम अब आपको खूब सुनने को मिलेंगे, है ना। प्राग, वियना, पेरिस, बर्न। तो ये सब किसके पड़ोसी हैं? जर्मनी। तो अपन ने क्या है, सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पकड़ ली, फिर उसके बाद जर्मनी को पकड़ लिया। अब जर्मनी को पकड़ लिया तो जर्मनी से रिलेट करके आसपास की सारी कंट्रीज निपटा दी। डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और आपका नेदरलैंड। दैट क्लियर और नॉट? चलिए सर। तो एक बार मैं इसमें सारी कंट्रीज प्लॉट करूंगा। ये देखो, ये जर्मनी है, ये क्या है? डेनमार्क, ये क्या है? पोलैंड। ठीक है। फिर पोलैंड से नीचे ये क्या आया था? चेक रिपब्लिक। फिर चेक रिपब्लिक से नीचे ये ऑस्ट्रिया। ठीक है। और ये क्या आया था? स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद ये जो बड़ा सा कंट्री है, ये है आपका फ्रांस। और फ्रांस के बाद ये देखो, ये छोटा सा जो कंट्री दिख रहा है ना, ये छोटा सा कंट्री, ये लग्जमबर्ग है। और लग्जमबर्ग के बाद ये जो कंट्री दिख रहा है, ये क्या है आपका? नेदरलैंड्स। और ये जो कंट्री दिख रहा है, सॉरी, ये बेल्जियम है, ये ब्रसेल्स है, और ये क्या है आपका? नेदरलैंड। ठीक है। पोजीशंस क्लियर हैं? डेनमार्क, उसके बाद ये क्या है? पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस, फिर ये लग्जमबर्ग, फिर ये आपका ब्राजील्स, और ये आपका नेदरलैंड। ठीक है। लोकेशंस क्लियर है? ओके सर। तो अब मार्किंग शुरू करते हैं। चलो, तो शुरू करते हैं अपना दूसरे वाला पार्ट। चलिए, तो मेरे को सबसे पहले बताओ, छोटा सा प्यारा सा कंट्री लग्जमबर्ग कहाँ है? लग्जमबर्ग कहाँ है बताइए। हाँ जी सर, लग्जमबर्ग कहाँ है? एच इज लग्जमबर्ग, बहुत बढ़िया। ये जो एच है, ये आपका लग्जमबर्ग है। बहुत बढ़िया सर। ओके। ठीक है। अब आप बताओ ऑस्ट्रिया की लोकेशन, ऑस्ट्रिया की लोकेशन बताइए। ऑस्ट्रिया की लोकेशन बताइए सर। बहुत बढ़िया, ये है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल बता सकते हैं? इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ये जितनी कैपिटल्स आज मैं बता रहा हूँ ना, ये जितनी भी आसपास, ये सब जब भी ये, मे भी हो सकता है कल ही ले लूँ मैं इसकी नेक्स्ट क्लास, तो इसमें मैं पूछूंगा आपसे। और ये पोर्शन करने में तभी मजा है अगर आप इसका रिवीजन अच्छे से करें। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल, चलिए। ओके। तो अब मेरे को आप बताओ, पोलैंड कौन सा कंट्री? पोलैंड, पोलैंड। बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल इज वियना। इनमें से पोलैंड कौन सा कंट्री है?
पोलैंड इज सी। तो कुल मिला के एक बार फिर से समझ लो, जो हमने कंट्री डिस्कस करी, ये क्या था सर? ये था अपना जर्मनी, ठीक है। फिर जर्मनी के बाद ये हमने डिस्कस किया इधर डेनमार्क, ये पोलैंड। पोलैंड के बाद नीचे हम आ गए थे किधर? ये चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक रिपब्लिक के बाद इधर हमें कंट्री मिली थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद ये कंट्री हमें मिली वियना। ये कंट्री मिली हमें फ्रांस, ठीक है। ये छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग, लक्स सिटी इसकी कैपिटल है। ये ब्रसेल्स, ये नेदरलैंड, ठीक है। तो ये, और ऊपर हमने ये कंट्रीज भी पढ़ ली हैं। पर अगर आप देखो तो ये हमने बात करी नॉर्वे, ये बात करी स्वीडन, ये बात करी फिनलैंड, ये आइसलैंड, इवन ये छोटा सा भी आइलैंड देख लिया हमने, फरोई आइलैंड। तब आप यूरोप को इमेजिन करो और देखो आप कितनी कंट्रीज ऑलरेडी जान चुके हो, ठीक है। अब आप यूरोप को इमेजिन करो और खुद देखो, अगर ये वाली भीड़ आप छोड़ दो, ये ईस्ट यूरोप वाली, ये वाली भीड़ हम लोग अगली क्लासेस में देख लेंगे, जो बाल्कन कंट्रीज वाली है, और इधर साइड आपका बाल्टिक कंट्रीज आ जाती हैं, तो एक अच्छा खासा सेक्शन आप ऑलरेडी कर चुके। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ लाइक। हाँ जी सर, यहाँ तक की क्लियरिटी बन रही है कि नहीं बन रही? अगर बन रही है तो प्लीज गिव मी अ थम्स। ठीक है। कैपिटल्स याद रखना, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, ठीक है। जर्मनी की बर्लिन, डेनमार्क की कोपनहेगन, पोलैंड की वॉर्सो, चेक रिपब्लिक की क्या थी? प्राग, ऑस्ट्रिया की, सॉरी ये तो स्विट्जरलैंड है ना, ऑस्ट्रिया की तो कैपिटल वियना है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की वियना, स्विट्जरलैंड की बर्न, फ्रांस की पेरिस, लग्जमबर्ग की लव सिटी, ब्रसेल्स की बेल्जियम, नेदरलैंड्स की एम्स्टर्डम, ठीक है। तो ये कैपिटल्स भी ध्यान रखनी है। तो कंट्रीज की हमने आज लोकेशन समझी और इनकी कैपिटल समझी, तो इनको रिवीजन आप करते रहो, एकदम बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी यूरोप की। मतलब बैठे बैठे आज आप सोचो आधा यूरोप घुमाए, ठीक है। मतलब आज अरुणाचल से थोड़ा बाहर अपन घूम के आए, पूरा अपन जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक पूरा घूम के आए आज, ठीक है। तो मतलब काफी ट्रैवल हो गया, आधा यूरोप आपने घूम लिया, तो आज आप लोग थक गए होंगे, ठीक है। तो बाकी यूरोप फिर हम लोग अगली क्लास में घूमेंगे, तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में। देखो देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन इज मैंडेटरी। अच्छा, हो सकता है कुछ दिन अभी क्लासेस आपकी थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इससे पहले लगातार 7 to 8, 8 to 9 अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती रहती है ना, तो 8 to 9 तक आते आते क्लास शिफ्ट होते होते 9:15 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी कुछ दिन हो सकता है आपकी ये वाली जो क्लास है थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हो, है ना, तो इसका बुरा नहीं मानना है। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।